तो हे गाइस, कैसे हम सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं इस मॉडल से। जो ये जो मॉडल है, इस मॉडल से हम स्टडी करने वाले हैं और इसके जो पॉइंट बचे थे उनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो जो पॉइंट था वो उसका था किसका, नवपाषाण काल मानव जीवन की विशेषताएं बताई गई थी। उसमें जो पॉइंट बचे थे उसमें लगभग हमने 5 पॉइंट कर लिए थे, जिसमें पहिए का आविष्कार ये कर दिया था, ठीक है। आवास वगैरह ये कर दिए थे। उसके बाद में चलने वाला है हमारा वस्त्र तथा आभूषण। ये जो नवपाषाण काल के लोग थे उस टाइम पे वस्त्र और आभूषण कैसे पहनते थे, मतलब किस तरीके वस्त्र पहनते थे, किस तरीके आभूषण पहनते थे। जब आप ये सुनोगे तो हंसोगे, यहाँ ये भी कोई वस्त्र आभूषण थे। तो लेकिन उस टाइम पे उतना ही महत्व था जितना इस टाइम पर कोट और शेरवानी का महत्व है, ठीक है। जितना कोट और शेरवानी का महत्व उतना ही महत्व था उस टाइम पे भी। तो अभी बताता हूँ औजार और वस्त्र तथा आभूषण कि क्या क्या थे, ठीक है। तो इस काल में मानव भेड़ों की ऊन और सन से बने वस्त्र पहनने लगे। इस युग में उसने पत्थरों व हड्डियों से बने आभूषण भी पहनने प्रारंभ कर दिए। तो उस टाइम पे वस्त्र जो थे वे भेड़ की ऊन और सन से बनाए जाते थे, और जो आभूषण थे वो उसके जैसे मनुष्य है, ठीक है, सॉरी, जो कुत्ते वो शिकार करते थे उनकी हड्डियाँ निकाल लेते थे, और पत्थर वगैरह जो सुंदर पत्थर लगते थे उन्हें अपने हिसाब से, तो उन्हें एक उसमें पिरो लेते थे धागे में, तो उससे बना लेते थे। और कौड़ी वगैरह यहाँ पे लगा लेते थे, और शंख वगैरह पहन लेते थे, और कई सीप वगैरह ये सब पहन लेते थे। तो उस टाइम पे ये सब पहनते थे, तो इनका जो है संजना संवरना उसी से करते थे, ठीक है। श्रृंगार वगैरह करते थे, जिससे वस्त्र तथा आभूषण से। अगला है औजार और हथियार। इस काल में मानव छोटे हल्के सुडौल तथा पॉलिशदार हथियार व औजार बनाने लगा। इस टाइम पे जो थे हल्के सुडौल मतलब हल्के से छोटे, ठीक है, मतलब सही ढंग के, और तथा पॉलिशदार हथियार मतलब खून वगैरह का पॉलिश कर देते थे उस टाइम पे। ये मतलब पेंट बर्जर वगैरह पेंट तो होता नहीं था जो उस पर पेंट कर देते थे, तो खून ही होता था वो सिंपली, उसी से ही करते होंगे उस टाइम पे, ठीक है, मेरा मानना है जहाँ तक, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा कर सोच सकते हो कि उस टाइम पे जब पॉलिश वगैरह नहीं होती थी तो जो खून था वही तो उस पर पॉलिश करेंगे, ठीक है। पॉलिशदार औजार हथियार औजार बनाने लगे। इस काल में हड्डी के हैंडल वाली लकड़ी कुल्हाड़ी, बर्छी, आरी, मछली पकड़ने के कांटे, हथौड़े, छेनी और औजार आदि औजार व हथियार का आविष्कार हो चुका था। उस टाइम पे जो था पॉलिशदार कुल्हाड़ी वगैरह इन सब का हैंडल वगैरह सबका ये हैंडल वाली कुल्हाड़ी बनाने लगे थे, बर्छी आरी वगैरह सब कुछ बनाने लगे थे। तो ये सब था, ठीक है। अगला है बर्तन बनाने की कला। जो बर्तन बनाने की कला थी वो कैसी थी उनकी, तो मनुष्य ने अपने भोजन तथा अनाज को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पहले कच्चे और बाद में पक्के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। पहिए के आविष्कार के बाद तो मनुष्य अनेक प्रकार के दैनिक उपयोग के बर्तन बनाने लगा। तो जो बर्तन बनाते थे उसने अपने कि अनाज वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए उसने कई प्रकार के बर्तन बनाए। पहले कच्चे बर्तन, उसके बाद में जब पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद में उसने कच्चे बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था उसका। अगला पॉइंट है कि धार्मिक जीवन। नवपाषाण काल में प्रकृति के उपासना, जादू टोनों में विश्वास, मानव व पशु बलि तथा मृतक के साथ अनेक वस्तुओं को दफनाना आदि उसके धार्मिक जीवन में प्रमुख अनुष्ठान थे। इस काल में मनुष्य पृथ्वी, जल तथा सूर्य की पूजा भी करने लगा था। तो धार्मिक जीवन जीने लगा था किससे धार्मिक जीवन जीने लगा था? नवपाषाण काल से। तो जैसे जादू टोने पे विश्वास रखने लगा था, और सूर्य वगैरह की पूजा करने लगा था, जल वगैरह चढ़ाने लगा था, ठीक है, पूजा वगैरह करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो करने लगा था, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नवपाषाण काल के कुल 9 पॉइंट थे जो मैंने 2 वीडियो में कवर कर लिए, और आई होप आपको समझ में भी आएंगे कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे लगे। आप जो है
कमेंट में एक बार रिव्यू ज़रूर देना, तो आपको जो ब्लॉग है हमारा कैसा लग रहा है तो ये भी देना। और मैं आपसे ये फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे आपको जो है समझ में आ गया। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।